हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू थिरा क्लासेस। आज से हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास। इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट किया है, आधुनिक भारतीय इतिहास भी कर चुके हैं, राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी भी किया है और भूगोल का भी कंप्लीट वीडियो किया, साइंस भी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखें तो उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। इतिहास के साथ में क्या कहानी होती है, रात को पढ़ा सुबह को सफ़ा। लेकिन क्या है इसकी वजह यही है कि बार बार इसका रिवीजन ना करना, तथ्य बहुत ज़्यादा होते हैं और रिवाइज़ ना करना, यही एक वजह है। चलिए शुरू करेंगे आज इसके इतिहास को, पढ़ते हैं। अगर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे इतिहास। इतिहास शब्द का अर्थ से जानेंगे। इतिहास इससे मिलकर ये बना है और इसका मतलब क्या होता है, ये निश्चय था। ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता था, बुनना। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था, इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक या इतिहास का पिता भी कहा जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को हम लोगों ने 3 भागों में बांट रखा है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में इसको बांटा गया है। इससे पहले की क्लासेस में हम लोग मध्यकाल और आधुनिक काल को कवर किए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज पढ़ेंगे प्राचीन काल, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास, इसको जानने के कुछ स्रोत हैं। क्या स्रोत है जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, वो हैं साहित्यिक स्रोत और हैं पुरातात्विक स्रोत। साहित्य स्रोत के अंतर्गत धार्मिक साहित्य आ जाएगा, लौकिक साहित्य आएगा। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आएंगी जैसे कि ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, जीवनी आदि हो गई। पुरातात्विक स्रोत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अभिलेख हैं, सिक्के, स्मारक, मूर्तिकला, चित्रकला, और यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ जैसे मिलेंगे वेद। वेदों की संख्या कितनी है, 4। पुराण कितने हैं, 18 पुराण हैं। आरण्यक मतलब क्या होता है, अरण्य का मतलब होता है वन या जंगल, और जंगल में जो ज्ञान प्राप्त किया गया उसी को आरण्यक कहते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। उपनिषद का मतलब क्या होता है, उप का मतलब होता है समीप, निषद का मतलब होगा बैठकर पढ़ना, यानी गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया गया उसी को उपनिषद कहा गया। महाभारत रचना किसने की थी, आप लोग जानते ही हैं, वेद व्यास ने। स्मृति ग्रंथ, ये सारी चीज़ें हैं, याद रखिएगा। वेद हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है वेद त्रय के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, तो याद रखिएगा 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें अथर्ववेद जो है वो वेद त्रय के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बात करेंगे जैन, बौद्ध आदि धार्मिक ग्रंथ जो हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे इतिहास जानने के लिए। चलिए देखेंगे साहित्यिक स्रोतों को। ब्राह्मण साहित्य की अगर बात करेंगे तो ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। वेद, अभी हम लोगों ने देखा वेद कितने हैं, आप लोग जानते हैं, वेदों की संख्या 4 है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, वेद। क्वेश्चन पूछा हुआ है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है, और वेदों की संख्या कितनी है, 4। बचपन से पढ़ा ही है। आगे बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ की। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई। ब्रह्म का क्या अर्थ होता है, ब्रह्म का मतलब होता है ज्ञान, अतः ज्ञान के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं। और प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं, ठीक है। आरण्यक शब्द ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग होते हैं। जो आरण्यक होते हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग होते हैं, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया जाता है, ये किया गया है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इनको आरण्यक कहा जाता है। अभी मैंने बताया था आरण्य का मतलब ही क्या होता है, जंगल। अगर ये पर्यायवाची के रूप में भी पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, पूछा भी जाता है। आरण्यक कितने हैं, उपलब्ध आरण्यक वर्तमान में कितने हैं, कुल 7 हैं। उपनिषद का अर्थ होता है समीप, जो उपनिषद है इसमें उप का अर्थ होता है समीप, नी का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक यानी पूरे तरीके से मन लगाकर, और सद का अर्थ हो गया बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उपनिषद कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, 108 होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत भी कहा जाता है। किसको, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। भारत का राष्ट्रीय शब्द कौन सा है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से उद्धृत है, यानी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। स्टार लगाइएगा, क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108, अभी बताया। वेदांग क्या होते हैं, वेदांग की संख्या 6 है।
क्वेश्चन पूछा जाता है, और कौन से 6 हैं वो भी ज़रूरी है, क्योंकि 4 विकल्प के रूप में दिया जाता है। पूछ लेगा इसमें वेदांग कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये क्या हैं? ये वेदांग हैं। वेदांगों की संख्या 6 है। सूत्र की अगर बात की जाएगी तो वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन हुआ है। अब अगर आप लोग कोई एग्जाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो अक्षुण्ण की वर्तनी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में अक्षुण्ण की वर्तनी ज़रूर देता है। और आपको अक्षुण्ण ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, अक्षुण्य है, और एक अणा मिलेगा। तो याद रखिएगा, इसकी जो शुद्ध वर्तनी है ये यही है। सूत्र ग्रंथ कल्प नामक वेदांग से निकले हैं। कल्प का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है, श्रोत, ग्रह और धर्मसूत्र। अगर श्रोत की बात की जाएगी तो यज्ञ संबंधी नियम इसमें दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का जो वर्णन है वो गृह सूत्र के अंतर्गत दिया गया है, जबकि धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख धर्म सूत्र के अंतर्गत किया गया है। आगे बात करेंगे, धर्म सूत्र से ही स्मृतियों ग्रंथों का विकास हुआ। प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति। आप लोग जानते हैं याज्ञवल्क्य जो गार्गी का संवाद है किसमें दिया गया है? ये बृहदारण्यक के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है तथा प्रामाणिक मानी जाती है। मनुस्मृति के भाष्यकार यानी टीकाकार कौन है? मेघतिथि, गोविंदराज भारूची और कुल्लूक भट्ट हैं। देखिए, भाष्यकार की स्पेलिंग जरूर देखिएगा, क्योंकि हिंदी में ये दिया जाता है और इसमें इस वाले सा की जगह पे ये वाला आधा सा दिया रहता है। तो याद रखिएगा, भाष्यकार की स्पेलिंग यही सही है। ठीक है। देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको दूसरे सब्जेक्ट से भी लिंक करके पढ़िए, जिससे कि मेमोराइज करने में चीज़ें आसान हो जाती हैं और इंटरेस्ट भी बना रहता है। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार कौन है? विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरराग। विज्ञानेश्वर तो सारे लोग जानते हैं, इन दोनों का नाम भी जरूर याद रखिएगा। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी। अगर एक लाइन में समराइज किया जाए तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी क्या है? ये व्याकरण ग्रंथ है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन दे जाएगा व्याकरण से संबंधित है या किसी और चीज़ से संबंधित है, तो याद रखिएगा अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित है और पाणिनि ने इसकी रचना की है। क्लियर। आगे बात करेंगे पुराणों की। पुराणों की संख्या है 18। उनके रचयिता हैं लोमहर्ष और इनके बेटे, जिनका नाम है उग्र श्रवा। क्वेश्चन पूछा हुआ है। पुराणों में भविष्यकाल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। सबसे प्राचीन कौन सा है? मत्स्य पुराण है। महाकाव्य की बात कर ली जाएगी तो वैदिक साहित्य के बाद में धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्य महत्वपूर्ण हैं। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने। और महाभारत की रचनाकार कौन थे? वेदव्यास। ठीक है। आगे देखेंगे, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, अभी बताया। महाभारत की रचना किसने की थी? वेदव्यास ने। देखो, दोनों में ना बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। कुछ लोगों को तो अच्छे से याद हो जाएगा, और जब दोनों के नाम एक साथ आते हैं तो इसमें कन्फ्यूज़ होता है ये सही है कि ये सही है। देखिए, रामायण में 4 अक्षर दिए हैं और वाल्मीकि में भी 4 अक्षर होते हैं। महाभारत में 5 अक्षर है, तो वेदव्यास को मिला लीजिए, इसमें भी 5 अक्षर है, ऐसे याद रख लीजिएगा। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक हैं, जिसके कारण इसको शस्त्र संहिता कहा जाता है। ठीक है। महाकाव्यों से प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा की जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मणोत्तर साहित्य, जो ब्राह्मणोत्तर के अलावा जो साहित्य है, जैसे कि बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, इससे भी इतिहास की जानकारी मिलती है। देखेंगे, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। अगर बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन की बात की जाएगी तो त्रिपिटक हैं, और ये त्रिपिटक, पिटक मतलब कितने हैं? 3 हैं, नाम से पता चल रहा है। कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म में मिलेंगे? तो बौद्ध ग्रंथ में या बौद्ध धर्म में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको याद रखिएगा। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। जातकों में बुद्ध धर्म के पूर्व जन्मों की कथाएं मिलती हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में दिए गए। आपको भाषा ज़रूर याद रखनी है, इसमें दिया जाता है पाली और प्राकृत, दोनों भाषा ऑप्शन में रहती है। तो बौद्धों की जो भाषा थी वो क्या थी? पाली थी, और जो जैन की भाषा थी वो प्राकृत थी। याद रखिएगा। दीपवंश एवं महावंश से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? तो दीपवंश और महावंश से मिलती है। संस्कृत में लिखित महावस्तु एवं ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है। ये हम लोग अभी इसका
देख रहे हैं। इसके बाद में बौद्ध धर्म है, जैन साहित्य है, जैन धर्म में इसको भी आगे पढ़ा जाएगा। ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम क्वेश्चन पूछा हुआ है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कौन सा है, कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। कल्प सूत्र की रचना किसने की थी, भद्रबाहु ने की थी। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। देखिए इनकी भाषा जरूर याद रखिएगा। अभी मैंने बताया बौद्धों की भाषा क्या थी, पाली थी, और जैन ग्रंथों की भाषा जो थी वो प्राकृत थी। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ जिसका नाम है हेमचंद कृत क्या है, परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ है जिसकी रचनाकार कौन थे, हेमचंद्र थे। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ था। क्योंकि जैन ग्रंथ जो जैन धर्म था इसकी 2 सभाएं होती हैं, कहाँ पर होती हैं, राजगृह में होती है, एक दूसरी कहाँ होती है, गुजरात के वल्लभी में होती है। ठीक है, तो अंतिम रूप से इनका 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी में संकलन किया गया था। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल आगे इसके आगे कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।